नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन ने पार्ट 3 पढ़ना है राज्यपाल के संबंधित। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की अपन आज की शक्तियों की तुलना करेंगे। इस पार्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होने वाला है। इसके अलावा अपन ने राजस्थान में कब कब राष्ट्रपति शासन लगा इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। एक तरफ अपन इन शक्तियों की तुलना करेंगे तो एक तरफ आपको राष्ट्रपति दे रखा होगा, एक तरफ सारणी में आपके राज्यपाल से संबंधित शक्तियाँ होगी, इनकी अपन तुलना करेंगे। पहली तुलना करते हैं। पहली शक्ति क्या है? तो राष्ट्रपति आपके साधारण विधेयक में स्वीकृति दे सकता है, उसे रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि सदन संशोधन के साथ और बिना संशोधन विधेयक पुनः भेजता है तो स्वीकृति देना जरूरी होगा। ये तो आप एक बार फिर से पढ़िए इसको कि राष्ट्रपति किसी भी साधारण विधेयक में स्वीकृति दे सकता है, उसको रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि सदन संशोधन के साथ या बिना संशोधन विधेयक पुनः भेजता है तो स्वीकृति देना उसके लिए जरूरी होगी। इसके लिए इधर ही राज्यपाल से तुलना करते हैं इसको। तो साधारण विधेयक में वो स्वीकृति दे सकता है, उसको रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि सदन संशोधन या बिना संशोधन के दोबारा भेजता है तो उसको भी स्वीकृति देनी अवश्य जरूरी होगी। चलिए दूसरी देखते हैं। दूसरी शक्ति आपके सामने क्या है? तो राष्ट्रपति के संबंध में जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है, जब कोई विधेयक आपके राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार में सदन द्वारा 6 महीने में इसे पारित करना आवश्यक है और यदि वापस राष्ट्रपति के पास आता है तब भी वह स्वीकृति के लिए बाध्य नहीं है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति दे भी सकता है, उसे रोक भी सकता है या पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। पुनर्विचार में सदन द्वारा 6 महीने में, कितने महीने में? 6 महीने में इसे पारित करना आवश्यक है और यदि वापस राष्ट्रपति के पास आता है तब भी वह स्वीकृति के लिए बाध्य नहीं होता है। लेकिन इधर देखिए आप राज्यपाल के संबंध में, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो उस पर राज्यपाल की शक्तियाँ आपकी क्या होती है? समाप्त हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो उस पर राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। चलिए तीसरी अपन शर्त देखते हैं जल्दी से। तीसरी शर्त देखते हैं अपन जल्दी से। तीसरी शर्त क्या है आपकी? तीसरी शर्त है आपकी धन विधेयक पर वह स्वीकृति दे सकता है। कौन दे सकता है? राष्ट्रपति धन विधेयक पर स्वीकृति दे भी सकता है, स्वीकृति आप रोक भी सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। सामान्यतः राष्ट्रपति को स्वीकृति में धन विधेयक संसद में रखे जाते हैं, अतः वह रोकता नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, धन विधेयक पर स्वीकृति देता है, उसे रोक भी सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए आप राष्ट्रपति उसे नहीं लौटा सकता है। सामान्यतः राष्ट्रपति की स्वीकृति में धन विधेयक संसद में रखे जाते हैं, अतः वह रोकता नहीं है। इधर देखिए आप राज्यपाल के संबंध में धन विधेयक पर स्वीकृति देता है, उसे रोक भी सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। सामान्यतः धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति से ही रखे जाते हैं, इसलिए स्वीकृति इसे दे ही देता है। इधर ही सेम है। चौथी शक्ति देखिए आप, संघीय तथा समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद नंबर 123 के तहत। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति संघीय तथा समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। तो राष्ट्रपति के संबंध में जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है वो अनुच्छेद 123 में होती है। इधर देखिए आप राज्य में राज्यपाल के संबंध में राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद नंबर 213 के संबंध में। तो आपको याद रखना है, अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद के तहत जारी करता है और इधर राज्यपाल 213 के अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर। चलिए अगली शक्ति है आपकी, पांचवी शक्ति है संघीय विधि के विरुद्ध अपराध के लिए क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार कर सकता है, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शक्ति है कि राष्ट्रपति संघीय विधि के विरुद्ध अपराध के लिए क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार कर सकता है, मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। यही अपन राज्य के राज्यपाल की तरफ देखें तो राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को माफ कर सकता है, दंड को सीमित कर सकता है। मृत्युदंड को आप माफ राज्यपाल नहीं कर सकता, लेकिन राज्यपाल इसे सीमित कर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रपति आपके मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, लेकिन राज्यपाल इसे सीमित कर पुनर्विचार के लिए आप उसको भेज सकता है। अगला आपके है छठी जो शक्ति है वह कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति को सजा माफ कर सकता है, कम कर सकता है या उसको बदल सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है,
कम कर सकता है, उसे बदल सकता है। लेकिन राज्यपाल के तहत इधर देखें तो इस प्रकार की कोई शक्ति इस राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती है। कोर्ट मार्शल के तहत जो भी सज़ा प्राप्त कर रहे हैं उनको सज़ा माफ़ करने की अथवा कम करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती है। चलिए चलते हैं आगे। अब अपन जो पढ़ेंगे वह है अपन राजस्थान के संपूर्ण जो भी राज्यपाल रहे हैं आप पहले से लगाकर आखिरी तक उनके बारे में अपन अब चर्चा करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे अब अपन राजस्थान के संपूर्ण राज्यपालों के संबंध में अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान के राज्यपाल पढ़ते हैं तो राजस्थान के राज्यपाल और उनके कार्यकाल के संबंध में अपन चर्चा करते हैं। तो एक तरफ आपको राज्यपाल दे रखा है, एक तरफ आपको कार्यकाल कब से कब तक और इस तरफ टिप्पणी दे रखी है। तो सबसे पहले एक राज प्रमुख थे अपने राजस्थान के। तो सबसे पहले राज प्रमुख कौन थे? श्री सवाई मानसिंह अपने पहले राज प्रमुख थे और वही आखिरी थे। तो इनका कब से कब तक कार्यकाल रहा? तो आपके 30/3/1949 से 31/10/1956 तक ये राज प्रमुख पद पर रहे श्री सवाई मानसिंह। इनकी टिप्पणी क्या है? तो जयपुर के पूर्व महाराजा थे। इस पद को 7वें संविधान संशोधन द्वारा यानी 1956 के बाद इसको समाप्त कर दिया गया, राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। और सवाई मानसिंह एक प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी भी रहे थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, एक ही मात्र राजस्थान के राज प्रमुख कौन रहे थे? तो श्री सवाई मानसिंह रहे थे। ये रहे थे 30/3/1949 से कब तक रहे थे? तो 31/10/1956 को। जब राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया तब जयपुर के पूर्व महाराजा थे ये सवाई मानसिंह और इस पद को 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में समाप्त कर दिया गया। और श्री सवाई मानसिंह एक प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी भी थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका है श्री गुरुमुख निहाल सिंह जो कि प्रथम राजस्थान के राज्यपाल थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, प्रथम राज्यपाल राजस्थान के कौन बने थे? मतलब राज प्रमुख के पद को समाप्त करने के बाद जो प्रथम राज्यपाल राजस्थान के बने उनका नाम था श्री गुरुमुख निहाल सिंह। ये बने आपके 1/11/1956 से लगाकर 15/4/1962 तक ये राज्यपाल के पद पर बने रहे। इन पर टिप्पणी देखते हैं। तो पहला पॉइंट है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। पूर्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं। पूर्व में आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष भी ये रहे थे गुरुमुख निहाल सिंह। और राज्यपाल के अभिभाषण के लिए विधानसभा के स्थान पर राजभवन में रखा गया था। राज्यपाल के अभिभाषण के लिए विधानसभा के स्थान पर राजभवन में इनका अभिभाषण के लिए इनको रखा गया था। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले अपन ने राज्यपाल पढ़ लिया। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? तो श्री गुरुमुख निहाल सिंह। 1/11/1956 से 15/4/1962 तक इनका कार्यकाल रहा था। ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और विधानसभा के दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। तीसरे राज्यपाल की तरफ। आपने राजस्थान के तीसरे राज्यपाल कौन थे? तो तीसरे आपके थे श्री संपूर्णानंद। श्री संपूर्णानंद कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा था? तो ये 16/4/1962 से ये 15/4/1967 तक श्री संपूर्णानंद राज्यपाल राजस्थान के रहे थे। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश के ये दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये 1954 से 60 तक। असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। जयपुर के सांगानेर की खुली जेल इन्हीं की देन है। जयपुर की जो सांगानेर की खुली जेल है वो इन्हीं की देन है। किनकी देन है? तो श्री संपूर्णानंद की। इनके कार्यकाल में पहली बार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भी लगा था। और इंटर महाविद्यालय बीकानेर के प्राचार्य भी ये रहे थे। और समाजवाद पुस्तक किसने लिखी थी? तो श्री संपूर्णानंद जी के द्वारा समाजवाद पुस्तक भी लिखी गई थी। तो याद रखना, तीसरे राज्यपाल राजस्थान के कौन थे? तो इनका नाम आता है श्री संपूर्णानंद। ये उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे। असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। जयपुर के सांगानेर में जो खुली जेल है वो इन्हीं की देन है। इसके अलावा इनके कार्यकाल में पहली बार प्रदेश में क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन भी श्री संपूर्णानंद के कार्यकाल में लगा था। इंटर महाविद्यालय बीकानेर के ये प्राचार्य भी रहे थे। और समाजवाद पुस्तक भी किसने लिख रखी थी? तो श्री संपूर्णानंद द्वारा लिखी गई थी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो चौथे राज्यपाल थे वो आपके थे श्री हुकुम सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्री हुकुम सिंह का याद रखना है। हुकुम सिंह 2 बार रहे थे, 16/4/1967 से 19/11/1970। इसके बाद 24/12/1970 से 30/6/1972 इनका कार्यकाल है। आप याद रख सकते हैं छोटा मोटा। इसके अलावा इसकी टिप्पणी इनको याद रखनी है। आपके लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी रहे हैं। ये कौन रहे? तो श्री हुकुम सिंह। जो श्री हुकुम सिंह है वह लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों रहे हैं 1962 से 67 के रूप में। 1951 में दिल्ली में स्पोक्समैन पत्रिका प्रमोशन इन्होंने किया था। किसने किया था? तो श्री हुकुम सिंह ने दिल्ली में 1951 में स्पोक्समैन पत्रिका का प्रमोशन किया था। राज्य उच्च न्यायालय के उत्तरवर्ती न्यायाधीश भी ये रहे थे। संविधान सभा में अंतरिम सांसद, प्रथम व द्वितीय लोकसभा सदस्य भी ये
रह चुके हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, राजस्थान के चौथे राज्यपाल आपके श्री हुकुम सिंह थे, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहे, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 1951 में दिल्ली में स्पोक्समैन पत्रिका का प्रमोशन भी इन्होंने किया था। चलिए आगे चलते हैं। अगले आपके हैं पांचवें राज्यपाल के रूप में आपके श्री जगत नारायण, जो कार्यवाहक राज्यपाल थे। इनको मतलब इनको किसी दूसरे राज्यपाल में, ये थे दूसरे राज्य के राज्यपाल थे, लेकिन इन्होंने इनको कार्यभार भी राजस्थान का दिया था, तो इनका नाम हो जाएगा श्री जगत नारायण। ये राजस्थान के 5वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया 20/11/1970 से 23/12/1970। काफ़ी कम कार्यकाल था इनका, और ये एक प्रमुख न्यायाधीश के रूप में थे। चलिए छठा देखते हैं। छठे जो राज्यपाल थे वह आपके थे श्री सरदार जोगिंदर सिंह। श्री सरदार जोगिंदर सिंह, इनका कार्यकाल 1/7/1972 से लगाकर 14/2/1977 तक रहा। यह संविधान सभा, अंतरिम सांसद, लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन के महासचिव भी रहे, और प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। प्रथम ऐसे राजस्थान के राज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था, इनका नाम क्या था? तो श्री सरदार जोगिंदर सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी देखा मैंने आता है, जोरदार इंपोर्टेंट है। छठे राज्यपाल को एक बार फिर से देखिए, श्री सरदार जोगिंदर सिंह है। इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से क्या दिया था? त्यागपत्र दिया था। चलिए अगला देखते हैं। 7वें राज्यपाल के रूप में श्री वेदपाल त्यागी, जो भी एक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में राजस्थान के रहे थे। वेदपाल त्यागी ये रहे थे 15/2/1977 से लगाकर 11/5/1977 तक। ये भी न्यायाधीश थे। चलिए चलते हैं। अगले आपके 8वें के रूप में श्री रघुकुल तिलक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्री रघुकुल तिलक ये रहे थे 12/5/1977 से लगाकर 8/8/1981 तक। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अप्रैल 1977 से जून 1977 राजस्थान में राष्ट्रपति शासन रहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अप्रैल 1977 से लगाकर जून 1977 तक राजस्थान में क्या रहा था? राष्ट्रपति शासन रहा था। इसके बाद वर्ष 1958 से 1960 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी ये रहे थे। कौन रहे थे? श्री रघुकुल तिलक, की वर्ष 1958 से लगाकर 1960 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे थे। काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर भी कौन रहे थे? तो श्री रघुकुल तिलक रहे थे, काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर रहे थे। राजस्थान के एकमात्र राज्यपाल जो राजस्थान के निवासी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान के एकमात्र राज्यपाल जो श्री रघुकुल तिलक थे वो राजस्थान के निवासी थे। सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री के साथ काम करने वाले राज्यपाल थे ये, और इन्हें पद से भी बर्खास्त किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफ़ी अच्छी इनके बारे में जानकारी मिली है। एक बार फिर से पढ़िए आप श्री रघुकुल तिलक के बारे में। इनका कार्यकाल 12/5/1977 से लगाकर 8/8/1981 तक था। यह अप्रैल 1977 से जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन भी राजस्थान में रहा था। वर्ष 1958-1960 तक ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे थे। काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर भी थे, और एकमात्र राज्यपाल राजस्थान के जो राजस्थान के निवासी थे। सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले राज्यपाल कौन से थे? तो श्री रघुकुल तिलक थे। इन्हें पद से भी क्या कर दिया गया था? बर्खास्त किया हुआ। यही राज्यपाल के रूप में जाने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके जो 9वें राज्यपाल के रूप में वह है श्री के.डी. शर्मा, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल थे। श्री के.डी. शर्मा, इनका कार्यकाल आपके था 8/8/1981 से लगाकर 5/3/1982 तक इनका कार्यकाल रहा, जो कि एक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में राजस्थान के राज्यपाल बने थे। इनकी उपलब्धियां है, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके हैं, पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत भी रहे हैं, और न्यायाधीश भी ये थे। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से देखते हैं। 10वें जो अपने राज्यपाल के रूप में कार्य किया था वह थे आपके श्री ओम प्रकाश मेहरा। श्री ओम प्रकाश मेहरा के बारे में पढ़ते हैं। ये 2 बार आपके राजस्थान के राज्यपाल बने थे, 6/3/1982 लगाकर 4/1/1985। इसके बाद 1/2/1985 से लगाकर 3/11/1985। तो ये एयर चीफ मार्शल ओम प्रकाश मेहरा वायु सेनाध्यक्ष भी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओम प्रकाश जो मेहरा थे वह एयर चीफ मार्शल ओम प्रकाश मेहरा वायु सेनाध्यक्ष भी रहे थे। उन्होंने 1968 में सेना के सर्वोच्च पुरस्कार परम विशिष्ट सेवा पदक से उनको नवाजा गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अध्यक्ष भी ये रहे थे। पद्म विभूषण इनको प्राप्त हुआ है। भारत ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और इनकी आत्मकथा क्या थी? तो स्वीट एंड सोर। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए ये ओम प्रकाश जी मेहरा, ये इनके बारे में काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार फिर से देख लीजिए, श्री ओम प्रकाश मेहरा, इनके 2 बार इनको कार्यकाल इन्होंने रहा है। ये एयर चीफ मार्शल ओम प्रकाश मेहरा वायुसेना अध्यक्ष भी रहे थे। इन्होंने 1968 में सेना के सर्वोच्च पुरस्कार यानी परम विशिष्ट सेवा पदक से इनको नवाजा गया था। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनको पद्म विभूषण भी प्राप्त है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे हैं, और इनकी आत्मकथा क्या है? तो स्वीट एंड सोर। मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे वाले राज्यपाल की तरफ। नेक्स्ट जो आपके आते हैं वह है 11वें श्री
पी.के. बनर्जी, श्री पी.के. बनर्जी एक कार्यवाहक थे। इनका कार्यकाल 1905/1/1985 से 30/1/1985 तक था। ये भी न्यायाधीश थे। अगले हैं पी. गुप्ता, ये भी कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में 4/11/1985 से 19/11/1985 तक ये भी न्यायाधीश थे। चलिए चलते हैं आगे। आगे जो 13वें आपके जो राज्यपाल थे वह थे श्री वसंत राव। वसंत दादा इनको नाम से, इनको निक नेम से भी इनको जाता था। तो नाम था इनका वसंत राव पाटिल, इनको वसंत दादा भी कहते थे। इनका कार्यकाल 20/11/1985 से लगाकर 14/10/1987 तक रहा। ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। किन्होंने भाग लिया था? तो श्री वसंत राव पाटिल ने। लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। पद्म विभूषण भी इनको प्राप्त है। भारत सरकार द्वारा इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया हुआ है। प्रथम राज्यपाल जिन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रथम राज्यपाल थे जिन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। श्री वसंत राव पाटिल जिन्होंने प्रथम राज्यपाल थे जिन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा था। चलिए आगे चलते हैं। अगले हैं श्री जे.एस. वर्मा, जो एक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में थे। 15/11/1987 से लगाकर 19/2/1988 राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को शपथ दिलाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जे.एस. वर्मा जो कार्यवाहक राजस्थान के राज्यपाल थे, उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को भी शपथ दिलाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को शपथ दिलाई थी। ये ऐसे प्रथम न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को इन्होंने शपथ दिलाई थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। चलिए चलते हैं आगे देखते हैं श्री सुखदेव प्रसाद, ये राजस्थान के 15वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। इनका 2 बार कार्यकाल रहा था। 20/2/1988 से लगाकर 2/2/1989 और 20/2/1989 से लगाकर 2/2/1990 तक इनका कार्यकाल चला था। इनके ऊपर इनकी विशेष उपलब्धियां देखें तो ये श्री सुखदेव प्रसाद जी राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। भारत सरकार में उप मंत्री इस्पात एवं खनन मंत्रालय इन्होंने संभाला हुआ है। कार्यकाल के बीच में विदेश में चिकित्सा हेतु गए। इस दौरान जे.एस. वर्मा कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन से ऐसे राज्यपाल थे जो अपने कार्यकाल के बीच में विदेश में चिकित्सा हेतु गए थे और इस दौरान जे.एस. वर्मा कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। तो वो राज्यपाल थे श्री सुखदेव प्रसाद। 16वें राज्यपाल थे श्री मिलाप चंद्र जैन, ये भी कार्यवाहक राज्यपाल थे श्री मिलाप चंद्र जैन। इनका कार्यकाल आपके 3/2/1990 से लगाकर 13/2/1990 तक रहा। ये राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। राजीव गांधी की हत्या की जांच हेतु बनाए गए जैन आयोग के भी अध्यक्ष कौन रहे थे? तो श्री मिलाप चंद्र जैन। इनका कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में राजस्थान में इन्होंने काम किया था। इनकी उपलब्धियां भी काफ़ी अच्छी है। चलिए आगे चलते हैं। 17वें राज्यपाल के रूप में श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने काम किया था। 14/2/1990 से लगाकर 25/8/1991 तक इनकी उपलब्धियां हैं। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च के अध्यक्ष व स्थापनाकर्ता थे। पद्म विभूषण इनको प्राप्त था। राज्यसभा सदस्य भी है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय थे। चलिए चलते हैं 18वें राज्यपाल के रूप में श्री स्वरूप शर्मा राज्यपाल, जो कि गुजरात के भी राज्यपाल रह चुके हैं। इनका कार्यकाल रहा था 26/8/1991 से 4/2/1992 तक। इनकी उपलब्धियां देखें तो आपके दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर ये रहे हैं। गुजरात व केरला के पूर्व राज्यपाल भी इन्होंने काम कर चुके थे। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे थे, यानी UPSC के ये आयोग के सदस्य भी रहे थे। राज्यसभा सदस्य भी रहे थे। सर्वप्रथम राजस्थान में राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी इनको दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सर्वप्रथम राजस्थान में राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया था। मतलब ये ऐसे पहले राज्यपाल थे, बाकी सब कार्यवाहक राज्यपाल थे। मतलब किसी की जगह कोई कहीं गया है, कोई एक्सपायर हो गया है, पर लेकिन ये एक श्री स्वरूप सिंह ऐसे प्रथम राज्यपाल थे राजस्थान के जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया था। मतलब ये गुजरात के राज्यपाल संभाल रहे थे, साथ ही इनको अतिरिक्त राजस्थान के भी राज्यपाल के रूप में इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। तो ऐसे प्रथम राज्यपाल थे श्री स्वरूप सिंह। चलिए चलते हैं आगे, जल्दी से देख लेते हैं। आगे है श्री M. चैन रेड्डी, मर्री चैन्ना रेड्डी, इनको भी जाने थे। अतिरिक्त प्रभार इनको भी दिया था। इनका कार्यकाल 5/2/1992 से 30/5/1993, 5/2/1992 से आपके 30/5/1993। ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं श्री M. चैन रेड्डी। ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु के राज्यपाल रहे हैं। तेलंगाना आंदोलन में सक्रिय रूप से किन्होंने भाग लिया था? तो श्री M. चैन रेड्डी ने भाग लिया था।
अंतिम राज्यपाल जिनके कार्यकाल में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके ऐसे कौन से अंतिम राज्यपाल थे जिनके कार्यकाल में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था? तो श्री एम चन्ना रेड्डी यानी मरी चन्ना रेड्डी। 20वें थे श्री धनिक लाल मंडल। श्री धनिक लाल मंडल राज्यपाल हरियाणा, अतिरिक्त प्रभार इनको दिया था। 31/5/1993 से लगाकर 29/6/1993 राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के में थे। लोकसभा सदस्य भी थे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं श्री बलीराम भगत। श्री बलीराम भगत राज्यपाल के बारे में जानते हैं। 21वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। कार्यकाल था इनका 30/6/1993 से लगाकर 30/4/1998। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 2 समाचार पत्रों का इन्होंने संपादन किया था, क्विट इंडिया और आवर स्ट्रगल। भारत सरकार में योजना राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश व्यापार आपूर्ति मंत्री, इस्पात और भारी उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, अंतरिम संसद के सदस्य भी रहे हैं, 1ली से 5वीं एवं 7वीं 8वीं लोकसभा के सदस्य रहे हैं। केंद्रीय सरकार में विदेश मंत्री भी रहे हैं और राष्ट्रदूत यानी हिंदी साप्ताहिक का प्रकाशन भी इनके द्वारा शुरू किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट उपलब्धियां हैं इनकी श्री बलीराम भगत की। चलिए चलते आगे। अब अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वह श्री दरबार सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट है श्री दरबार सिंह। इनका कार्यकाल आपका था 1/5/1998 से लगाकर 24/5/1998। इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। राजस्थान में राज्यपाल के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी इनकी। तो ऐसे प्रथम राज्यपाल थे जिनकी राजस्थान में राज्यपाल के पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु का कारण था पोखरण में भारत के परमाणु परीक्षण के समय लू लगने से इनकी मौत हो गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि परमाणु का जो भारत के राजस्थान के पोखरण में भारत के परमाणु परीक्षण के समय लू लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी श्री दरबार सिंह की। पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लोकसभा सदस्य भी ये रहे हैं। चलिए अगला है श्री एल टिबरेवाल यानी नवरंग लाल टिबरेवाल। ये कि कार्यवाहक राज्यपाल थे। एल टिबरेवाल यानी नवरंग लाल टिबरेवाल। इनका कार्यकाल था 25/5/1998 से लगाकर 5/1/1999 तक। राजस्थान के झुंझुनू जिले के संबंध व राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश रहे थे और राजस्थान बार काउंसिलिंग के भी अध्यक्ष थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। 24वें राज्यपाल के रूप में थे श्री अंशुमान सिंह। इनका कार्यकाल 16/1/1999 से लगाकर 13/5/2003 तक था। इलाहाबाद और राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे थे। ये 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे थे। हाल ही में कोविड-19 के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना श्री अंशुमान सिंह ऐसे राजस्थान के राज्यपाल थे जिनकी कोविड-19 के कारण हाल ही में मृत्यु हुई है। अगला आपका है 25वें राज्यपाल श्री निर्मल चंद जैन। इनका कार्यकाल आपके 14/5/2003 से लगाकर 22/9/2003 तक रही थी। इनकी भी मृत्यु हो गई थी। भारतीय वित्त आयोग के सदस्य रहे थे, पद पर रहते हुए इनकी भी मृत्यु हो गई थी श्री निर्मल चंद जैन की। लोकसभा सदस्य रहे थे और मध्य प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता भी यह रहे थे। चलिए अगला है 26वें श्री कैलाशपति मिश्र राज्यपाल गुजरात, अतिरिक्त प्रभार इनको दिया था 29/9/2003 से लगाकर 13/1/2004 तक। भारत सरकार द्वारा इन पर डाक टिकट भी इनको जारी किया हुआ है। चलिए चलते आगे। अगले इंपोर्टेंट है 27वें राज्यपाल के रूप में श्री मदन लाल खुराना थे। इनका कार्यकाल 14/1/2004 से लगाकर 1/11/2004 तक इनका कार्यकाल रहा था। ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं श्री मदन लाल खुराना। वाजपेयी सरकार में संसदीय मामलों में पर्यटन मंत्री का कार्य कर चुके हैं। इन्हें दिल्ली का शेर भी कहा जाता था श्री मदन लाल खुराना को। राज्यपाल रहते हुए राजस्थान में जनता दरबार लगाने के कारण सुर्खियों में रहे थे। तो ऐसा कौन से राज्यपाल थे जिन्होंने जनता दरबार लगाने के कारण सुर्खियों में रहे थे? अपने पद से इन्होंने त्यागपत्र भी इन्होंने ही दिया था श्री मदन लाल खुराना द्वारा। चलिए 28वें राज्यपाल के रूप में थे श्री टी.वी. राजेश्वर। श्री टी.वी. राजेश्वर राज्यपाल उत्तर प्रदेश, अतिरिक्त प्रभार था इनके पास। इनका कार्यकाल 1/11/2004 से लगाकर 8/11/2004 तक था। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख थे। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के ये पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। भारत सरकार में विदेश मंत्रालय में सचिव रहे थे। उन्होंने 2002 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। सबसे कम समय के लिए राज्यपाल कौन रहे थे? तो श्री टी.वी. राजेश्वर ही रहे थे। चलिए चलते आगे। नेक्स्ट आपके हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 8/11/2004 से लगाकर 23/6/2007 तक ये राज्यपाल रही थी राजस्थान की श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इन्होंने फिर त्यागपत्र दे दिया था। तो विधायक व लोकसभा सदस्य रही है। 2007 से 2012 तक भारतीय प्रथम महिला राष्ट्रपति भी कौन रही थी? तो 2007 से 2012 तक भारतीय प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही थी। मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डन मैक्सिना डेल एल्वेन एगवेला
एजेटेका ऑर्डर ऑफ एग्जेक्टिव ईगल से सम्मानित किया गया था इनको। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। महाराष्ट्र के विभिन्न विभागों में यह मंत्री रही थी और राज्यसभा के उपसभापति के रूप में भी किसने काम किया था? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राज्यसभा के उपसभापति के रूप में भी कार्यकाल इनका रहा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अगले आपके जो है राज्यपाल वह है आपके डॉक्टर AR किदवई यानी अखलाक उर रहमान किदवई, अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल ऑफ हरियाणा। तो 23/6/2007 से लगाकर 6/9/2007 तक इनका कार्यकाल रहा था। एक भारतीय रसायनज्ञ और राजनीतिज्ञ थे जो हरियाणा, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके थे। किदवई 1974 से 1977 तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे। अध्यक्ष चयन बोर्ड ऑफ साइंटिस्ट पुल थे। राज्यसभा सदस्य भी रहे थे। जम्मू कश्मीर बैंक के निर्देशक भी रहे थे और पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। चलिए चलते हैं आगे। अब जो आपके अब आ रहे हैं वो आपके हैं 31वें श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, ये भी कार्यवाहक राज्यपाल थे। 6/9/2007 से लगकर 1/12/2009 तक ये कार्यवाहक के रूप में शैलेंद्र कुमार सिंह राज्यपाल थे। इनकी मृत्यु हो गई थी। भारतीय विदेश सेवा के अधिकार में थे। ये पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र के ग्रुप 77 के अध्यक्ष रहे हैं। लोकसभा सदस्य पर भी रहे हैं। पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नहीं, ये दूसरे आपके राज्यपाल आ चुके हैं, यहाँ पर ये अलग हैं। इसके बाद थे श्रीमती प्रभा राव। श्रीमती प्रभा राव राज्यपाल ऑफ हिमाचल प्रदेश, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया था श्रीमती प्रभा राव को। इनका कार्यकाल था 3/1/2009 से लगाकर 24/4/2010 तक। ये लोकसभा सदस्य भी रही थी और पद पर रहते हुए इनकी भी मृत्यु हो चुकी थी श्रीमती प्रभा राव की। चलिए अगले जो 33वें राज्यपाल थे वह थे श्रीमती प्रभा राव, फिर से कार्यवाहक के रूप में 25/1/2010 से लगाकर 26/6/2010 इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर अगले हैं आपके श्री शिवराज पाटिल, राज्यपाल के रूप में पंजाब का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया था श्री शिवराज पाटिल। 28/4/2010 से लगाकर 15/5/2012 तक भारत के विदेश मंत्री भी ये रहते हैं। भारत के गृह मंत्री रहते हुए मसुम्बई में आतंकवादी द्वारा इनको पर हमला क्यों हुआ था, CSIR के उपाध्यक्ष भी रहे थे। इसके अलावा आपके लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए इनको द्वारा सर्वश्रेष्ठ संसद सदस्य पुरस्कार भी इन्होंने प्रारंभ किया था 1992 में। केंद्रीय सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे थे, राज्यसभा सांसद भी रहे थे और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी कौन रहे थे? तो श्री शिवराज पाटिल। इन्होंने ही लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए शिवराज पाटिल जो कि राज्यपाल पंजाब, अतिरिक्त प्रभार राजस्थान के राज्यपाल के रूप में आए थे, इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए सर्वश्रेष्ठ सांसद सदस्य पुरस्कार प्रारंभ किया था। कब से प्रारंभ किया था? तो 1992 में प्रारंभ किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे। अगले जो आपके राज्यपाल आ रहे हैं वो 35वें राज्यपाल थे श्रीमती मार्गरेट अल्वा, या कि कार्यवाहक राज्यपाल बने थे राजस्थान के। दिन का कार्यकाल था 25/12/5/2012 से लगाकर 7/8/2014 तक। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। वे मर्सी रवि अवार्ड से भी सम्मानित है। ये मर्सी रवि अवार्ड से सम्मानित। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने तो उन्हें वहाँ के स्वाधीनता संग्राम में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अपना समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय सम्मान भी प्रदान किया था। 4 बार लगातार राज्यसभा सदस्य ये रही थी श्रीमती मार्गरेट अल्वा। लोकसभा सदस्य रही थी। केंद्रीय सरकार में विभिन्न मंत्री पदों पर आसीन रही। 1989 में महिलाओं के विकास के विस्तृत भावी योजनाओं का मसौदा इन्होंने तैयार किया था और राज्यसभा के उपसभापति के रूप में भी इन्होंने काम किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है श्रीमती मार्गरेट अल्वा, इनको याद रखना आपको। इसके बाद है आपके श्री राम नाइक, अतिरिक्त प्रभार इनको दिया था 8/8/2014 से लगाकर 3/9/2014 तक। भारत सरकार में ऑयल एवं नेचुरल गैस मंत्री रहे थे। केंद्रीय सरकार में रेल मंत्री भी रहे थे। ये श्री राम नाइक लोकसभा सदस्य उत्तर प्रदेश के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगले जो आपके आ रहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है अब श्री कल्याण सिंह है। मोस्ट इंपोर्टेंट है श्री कल्याण सिंह, राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं पूर्व में। 9/9/2014 से इनका कार्यकाल 8/9/2014 तक रहा था। 2 बार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस होने में के समय उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री थे श्री कल्याण सिंह। जुलाई 2021 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। पद्म विभूषण से ये सम्मानित हो चुके हैं। चलिए अगला चलते हैं 38वें राज्यपाल की तरफ। 38वें राज्यपाल के रूप में आपके श्री कलराज मिश्र, इन्होंने राजस्थान के पूर्व राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। इनका कार्यकाल था 9/9/2019 से लगाकर 31/7/2024 तक। मोस्ट इंपोर्टेंट है श्री कलराज मिश्र, 9/9/2019 से लगाकर 30/7/2024 तक इन्होंने कार्यकाल किया था। भारत सरकार में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री भी रहे हैं। 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। और निर्मित मात्र हूँ मैं आत्मकथा किन्होंने लिखी थी? तो श्री कलराज मिश्र द्वारा लिखी गई थी निर्मित मात्र हूँ मैं।
चलिए, और अंतिम जो राज्यपाल या फिर वर्तमान में जो राज्यपाल कार्यरत हैं वह है आपके हरिभाऊ किशनराव बागड़े। इनका कार्यकाल 31/7/2024 से लगाकर, कब से 31/7/2024 से लगाकर आपके लगातार अभी वर्तमान तक ये जो राजस्थान के राज्यपाल है वो कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। कृषि एवं डेयरी क्षेत्रों के विकास के लिए निरंतर इन्होंने कार्य किया है। वर्ष 1985, 1990, 1995, 1999 छत्रपति संभाजीनगर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के फुलगी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक भी रहे हैं। 2 नवंबर 2014 को महाराष्ट्र विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष किनको चुना गया था? तो श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े को चुना गया था। 31 जुलाई 2024 का राजस्थान राज्यपाल पद के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला था, जो अभी लगातार बने हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अपन ने राजस्थान के सभी राज्यपाल के बारे में पढ़ लिया, उनकी कब से कब तक कार्यकाल था ये भी पढ़ा, उनके संबंधित उपलब्धि, उनकी टिप्पणी अथवा उनकी उपलब्धियों के बारे में अपन ने चर्चा की है। अब जो अपन पढ़ेंगे वह है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को अपन अब समाप्त कर लेंगे। तो राजस्थान में कब कब राष्ट्रपति शासन लगा इसके बारे में पढ़ते हैं जल्दी से, और इस वीडियो को अपन ख़त्म करेंगे। फिर अगला पार्ट जो आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के समय कौन कौन राज्यपाल थे, किस समय कौन से मुख्यमंत्री के समय राज्यपाल थे। चलिए तो शुरू करते हैं। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब कब था? सबसे पहला आपका समय था 13/3/1967 से लगाकर 24/4/1967 तक, यानी 44 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा था। कारण क्या था? तो अस्पष्ट बहुमत के कारण सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन लगा था। अस्पष्ट बहुमत के कारण राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद, राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री थे श्री मोहनलाल सुखड़िया, और प्रधानमंत्री जी कौन थे उस समय? तो इंदिरा गांधी। काफ़ी अच्छे से समझाया आपको, अच्छे से एक ही बार में याद हो जाएगा आपको कब से कम समय था। तो आपके 13 मार्च 1967 से लगाकर आपके 26 अप्रैल 1967 तक आपके 44 दिन का राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा था। पहली बार कब लगा था? 13 मार्च 1967 से लगाकर 26 अप्रैल 1967 तक। अस्पष्ट बहुमत के कारण इसका कारण था सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन लगा था। डॉक्टर संपूर्णानंद राज्यपाल थे, राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे, मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री मोहनलाल सुखड़िया थे, और प्रधानमंत्री जी कौन थे? इंदिरा गांधी थे। चलिए दूसरा आपका राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो 30 अप्रैल 1977 से आपके 21 मई 1977 तक लगा था। 52 दिन का राष्ट्रपति शासन ये लगा था। 52 दिन का ये राष्ट्रपति शासन लगा था। कब लगा था? तो 30 तो इन्होंने इनका राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 30 अप्रैल 1977 से लगाकर 21 मई 1977 तक लगभग 52 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में दूसरी बार। इनका जो कारण था लगने का वह था 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल के कारण इनका ये राष्ट्रपति शासन लगा था। इसमें राज्यपाल कौन थे? तो श्री रघुकुल तिलक थे इनके समय राज्यपाल, और राष्ट्रपति कौन थे? तो बी डी जत्ती इनके समय राष्ट्रपति थे, और मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरिदेव जोशी इस समय मुख्यमंत्री थे, और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ये थे राजस्थान भारत में प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई के समय इनमें राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। तीसरा कब लगा था? तो 17 फरवरी आपके 1980 से लगाकर 17 फरवरी 1980 से लगाकर आपके 5 जून आपके 1980 तक लगा था। 3 माह 21 दिन का ये राष्ट्रपति शासन लगा था तीसरी बार, और कारण था आपके गैर कांग्रेसी सरकार यानी जनता पार्टी के बन जाने के कारण। गैर कांग्रेसी सरकार यानी जनता पार्टी के बन जाने पर राज्यपाल थे आपके श्री रघुकुल तिलक, राष्ट्रपति थे आपके नीलम संजीव रेड्डी, और मुख्यमंत्री कौन थे? तो भैरू सिंह शेखावत, और प्रधानमंत्री इस समय थी इंदिरा गांधी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए चलते हैं। चौथा राष्ट्रपति शासन कब लगा राजस्थान में? तो 15/12/1992 से लगाकर 3/12/1993 तक, यानी 11 माह 20 दिन सबसे लंबे समय तक ये राष्ट्रपति शासन लगा था। कब लगा था? तो 15 दिसंबर 1992 से लगाकर आपके 3 दिसंबर 1993 तक राष्ट्रपति शासन रहा था। यह लगभग 11 माह 20 दिन तक का। कारण था आपके बाबरी मस्जिद विवाद, जो कि भाजपा सरकार सबसे लंबे समय तक ये राष्ट्रपति शासन रहा था। इस समय राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। राष्ट्रपति कौन थे? श्री शंकर दयाल शर्मा थे राष्ट्रपति उस समय, और मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत थे, और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। तो इस प्रकार 4 राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगे थे। पहला आपका था 13 मार्च 1967 से लगाकर आपके 26 अप्रैल 1967 तक, 44 दिन का था केवल, सबसे कम समय तक का राष्ट्रपति शासन था। उसके बाद जो दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा था वह कब लगा था? तो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन आपके राजस्थान में लगा था
दूसरी बार लगा था 30/4/1977 से लगाकर 21/5/1977 तक 52 दिन का लगा था। कारण था 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल। तीसरा लगा था 17 फरवरी 1980 से लगाकर 5 जून 1980 तक, यानी 3 माह 21 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था। गैर सरकारी कांग्रेस सरकार पार्टी यानी जनता पार्टी का आ जाने के कारण लगा था। इसके अलावा लगा था आपके 15 दिसंबर 1992 से लगाकर 3 दिसंबर 1993 तक, यानी 11 माह 20 दिन तक, जो सबसे लंबे समय तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। कारण था आपके बाबरी मस्जिद विवाद, जो कि भाजपा सरकार द्वारा किया हुआ काम था। तो इसके अलावा इस समय सबसे लंबे समय तक आपके राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग गया था। तो इस प्रकार राजस्थान में 4 राष्ट्रपति शासन लगे थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको आप अपने इसी प्रकार आप अपने नोटबुक में अगर आप नोट करते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि एक बार लिखने से अच्छे से याद हो जाता है। तो अपनी नोटबुक में आप इसी प्रकार एक सारणी बनाकर क्रम संख्या, समय, कारण, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, इस प्रकार आप एक इंडेक्स बनाकर आप अगर इसको याद करते हैं तो आपको जल्दी से अच्छे से याद हो जाएगा। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो ये थी आज की राज्यपाल से संबंधित एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। कल अपन पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के समय कौन कौन से राज्यपाल थे, उन्होंने क्या क्या उनकी उपलब्धियाँ थी मुख्यमंत्रियों की उस समय, जानेंगे संपूर्ण उनके विवाद और सब कारण। और इस प्रकार अपन राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के समय राज्यपाल पढ़ेंगे। शायद कल जो 14 पार्ट होगा इसमें अपन राज्यपाल को अच्छे से समाप्त कर लेंगे और इसके बाद अपन आगे मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार आप JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। आपको थ्योरेटिकल क्लासेस 3rd ग्रेड की मिलती रहेगी। साथ ही PYQ क्वेश्चन के बैच भी अपन जल्दी से स्टार्ट करेंगे। और मैं प्लान कर रहा हूँ आपके कम से कम 3rd ग्रेड के 15 फुल टेस्ट की, कौन से आपके फुल लेंथ आपके अपन मॉक टेस्ट अथवा फिर ये जो टेस्ट सीरीज क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज अपन प्रारंभ करते हैं, जो कि आपके बिल्कुल निःशुल्क रहेगी यूट्यूब पर। तो आप कौन कौन इससे एग्री हैं मुझे आप बताइए कि मैं आपके 15 निःशुल्क 3rd ग्रेड टेस्ट सीरीज यूट्यूब पर स्टार्ट करूं। और आपको कम से कम जैसे एक टेस्ट में अपन लेंगे 150 क्वेश्चन, तो आप मान लीजिए 15 के 225, 15 × 15, तो इस प्रकार आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, उसका अपन 360 डिग्री अपन एनालिसिस भी करेंगे। तो आप कौन कौन तैयार है मुझे बताइए कि JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर 15 टेस्ट सीरीज कब से चालू करें, और कौन कौन इसके लिए आप एग्री हैं। आप मुझे JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के ख़त्म होने पर सेशन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे अपना समर्थन जारी करें, ताकि मैं आपके लिए जो भी जुड़ना चाहते हैं JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर 15 टेस्ट सीरीज में काफ़ी एडवांस लेवल के मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ये आपकी मेरी गारंटी है, उसमें से क्वेश्चन फिक्स से छपने वाले होंगे। तो आप कौन कौन इस काम से एग्री होंगे मुझे अपना समर्थन अवश्य बताएं। साथ ही अपने टेलीग्राम लिंक पर भी आप जुड़ सकते हैं। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल के जुड़ से आइए JBN एजुकेशन यूट्यूब के टेलीग्राम पर। आपको मैंने लिंक का भी कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है, साथ ही मैंने हर जगह इस वीडियो के कमेंट में पिन भी कर रखा है। तो आप जुड़ जाइए JBN एजुकेशन के टेलीग्राम लिंक पर। तो चलिए मिलते हैं राजस्थान की अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कोई भी पहली बार जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं राजस्थान के इस टॉपिक के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।